रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, यह कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन अब यह कहावत शायद जलगांव महानगर पालिका पर भी लागू हो जानी चाहिए। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 10 साल पहले एक कंप्लेन की गई थी, मेरे जरिए भी कंप्लेन की गई थी कि नेहरू चौक से लेकर टावर चौक के बीच में जो मार्केट्स बन रहे थे वहां पर बेसमेंट में, नक्शे पे तो बेसमेंट दिखाया गया था लेकिन बेसमेंट में पार्किंग नहीं थी। नक्शे में पार्किंग बताई गई थी और दुकानें बनाकर बेच दी गई, जिस वजह से पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या इस रास्ते पर खड़ी है। यूं तो समूचे जलगांव भर में ये प्रॉब्लम्स है ही, पार्किंग की समस्या है। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े शोरूम बना चुके हैं और पार्किंग की जगह बताते हैं जब वो लोग परमिशन लेने के लिए जाते हैं तब, लेकिन एक्चुअल में वहां पर पार्किंग नहीं होती है। तो इस बारे में जो कंप्लेन दी गई थी, मेरे जरिए भी दी गई थी 10 साल पहले, उसके बाद कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं वो लोग इसमें आगे आए और लगातार कंप्लेन करते रहे हैं कि भाई नो, जहां पे पार्किंग, बेसमेंट में पार्किंग होनी चाहिए थी और वो लोग पार्किंग नहीं बनाए हैं, ऐसे प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। गुरुवार को आखिरकार वो दिन आ गया जब काफी सारी नोटिस देने के बाद आखिरकार जलगांव महानगर पालिका ने उन प्रतिष्ठानों पर सील लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही महानगर पालिका के लोग दुकानों पर पहुंचे, अफरा तफरी का माहौल बन गया, सभी और भागदौड़ जैसी परिस्थिति बन गई। दुकान के मालिक जो हैं वो लोग बिल्कुल नाराज होने लगे। वो लोग कहने लगे कि हम लोग तो टैक्स भरते हैं और हम लोग टैक्स भरने के बाद भी अगर ऐसी परिस्थितियां तो हम लोग कहां जाएंगे। ऐसे ही कहीं ना कहीं मार्केट डाउन चल रहा है और ऐसे समय में ऐसी कार्रवाइयां बहुत गलत है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये कार्यवाही गलत है? क्या जलगांव महानगर पालिका की ओर से ये जो कार्रवाइयां की जा रही है ये गलत है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, विषय जो है वो किसी एक संस्था का नहीं है, किसी एक प्रतिष्ठान का नहीं है, समूचे जलगांव भर में ऐसा है। जलगांव महानगर पालिका के ठीक सामने जो बड़ी इमारत बनी हुई है उस इमारत में भी बेसमेंट में पार्किंग होनी चाहिए। नियम के मुताबिक जो भी प्रतिष्ठान बनते हैं, बीच बाजार बने या कहीं भी, वहां पर आखिरकार अगर कोई खरीदी करने के लिए आएगा, कोई वहां पर आएगा तो वो अपनी पार्किंग कहां करेगा, वो अपनी गाड़ी कहां खड़ी करेगा? अगर ऐसे गाड़ियां सड़क पे खड़ी होने लगेगी तो बाकी लोगों को जो तकलीफ होती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जलगांव महानगर पालिका समेत जितने भी महानगर पालिका है, जितने भी शहर हैं, वहां ऐसा नियम कानून तो है कि आप अगर कोई प्रतिष्ठान बनाते हैं तो पार्किंग की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। पार्किंग आपको बेसमेंट में अगर आप बताकर पास करवा रहे हैं नक्शा, तो फिर आपको पार्किंग बनानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जनरली भारत का कानून जो है वो कहीं ना कहीं लचर है, इसलिए लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। पार्किंग दिखाते जरूर है बेसमेंट में लेकिन बनाते नहीं है। वहां पर दुकानें बना लेते हैं, वहां पर गोडाउन बना लेते हैं और धीरे धीरे या तो वो सालों तक चला जाता है या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर मारते हुए वो सारी चीजें टल जाती है। कई बार तो इलीगल को लीगल भी बना दिया जाता है। ऐसे में जब भी अभी ये जो बातें हैं ये भी कहीं ना कहीं कोर्ट में जरूर जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और कोर्ट में जाती है तो कोर्ट को भी ये सारी चीजें देखनी चाहिए कि परिस्थितियां कैसी परेशानियों से भरी होती है जब बीच बाजार में बड़े शोरूम के सामने में भीड़ भाड़ लगी रहती है, गाड़ियां सड़क पर खड़ी रहती है और वहां पर रास्ता जाम हो जाता है। एक घर में जितने सदस्य हैं उससे ज्यादा गाड़ियां हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था है क्या? नहीं। अगर महानगर पालिका की बात करेंगे तो जहां तक मेरी जानकारी है, जलगांव महानगर पालिका खुद अतिक्रमण करती है। जलगांव महानगर पालिका में गोलानी मार्केट में जहां पर पार्किंग होनी चाहिए, बताया जाता है कि वहां पर दुकानें बनाकर बेच दी गई है। इस पर भी जलगांव महानगर पालिका ने कार्रवाई करनी चाहिए। तारीफ तो तब हो जब इंसान अपने घर से शुरुआत करते हैं। जलगांव महानगर पालिका को यह भी देखना चाहिए कि उसकी जो अतिक्रमण की जगह है उसको कैसे खाली करवाया जा सकता है। साथ ही साथ जो कार्रवाई हो रही है उसके लिए तो तारीफ बनती ही है। जय। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।